मेमोरी और कॉन्शियसनेस, ये दो लेवल है। कॉन्शियसनेस लेवल आपकी चेतना का रूप, वो कभी भी आपको छोड़ नहीं पाएगा, आपके साथ जाएगा। इसी ने ही तो ऊंचा उठकर आपको संबोधि तक लेके जाना है। कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस ही तो समाधि है। सुपर मेमोरी समाधि नहीं, वो तो कूड़ा है। चाहे भौतिकी का सिद्धांत हो, चाहे किसी का भी कानून हो, इकोनॉमिक्स का, बॉटनी का, जियोलॉजी का, फिजियोलॉजी का, कोई भी सिद्धांत हो, कूड़ा है, कूड़ा। कॉन्शियसनेस लेवल अमृत है, अमृत। कॉन्शियसनेस लेवल कभी भी घटता नहीं। आप जीरो की बात करते हैं, 0.00001 इतना भी नहीं घटता, घटता ही नहीं। अगले जन्म में आप बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करोगे, एट द सेम पॉइंट, एट द सेम लेवल जहां से आपने छोड़ा था। और जो ये लोग कहते हैं गधे बनोगे, कुत्ते बनोगे, ये मूर्ख लोग, इनकी बात को मत मानना। ये आपको डरा रहे हैं। और डर से कभी प्रेम मिलता है? वो परम प्रेम डर से मिलता है। जिससे आपको डर होता है उससे तो आप बिदक के जाते हो एक तरफ, और जिससे आपको परम प्रेम होता है उसको आप आलिंगन में ले लेते हो, बाहों में ले लेते हो, चूम लेते हो, गले लगा देते हो। ईद होती है आपके लिए उस दिन। और आप डर पैदा करते हो, डर से कभी प्रेम मिलता नहीं। इसलिए आज तुम देखो, तुम्हारे मुखड़ों पर 12:3:30 हुए पड़े। तुम्हारी आत्मा रोगग्रस्त है। तुमने सुख की एक किरण तक को तुम तरस गए हो, इसलिए छोटे छोटे सुखों पर अपनी जान तक न्यौछावर कर देते। छोटे छोटे सुख, धन कमाना है, अंबार लगाना है, एक नंबर बनना है, बन जाओ, मर जाओगे फिर एक नंबर कोई दूसरा हो जाएगा। आपके जीते जी ही आपकी जगह कोई और ले लेगा, आपके जीते जी ही आपकी कुर्सियां कोई और ले लेगा। सदा से हमने देखा, सदा से आप भी देखते रहोगे। आइंस्टीन मरे, न्यूटन मरे, आर्किमिडीज मरे, रदरफोर्ड मरे। जब जन्म लेंगे तो जन्मते ही नहीं बताएंगे कि ये है फॉर्मुलेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटी की, लॉ ऑफ रिलेटिविटी की जितने भी खोजें हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की, रिफ्लेक्शन की, सभी कोई नहीं बता पाएगा। वो स्मृति छोड़ आए, वो घर छोड़ आए जिसमें स्मृतियां भरी पड़ी थी। उन स्मृतियों के संस्कार आएंगे, सिर्फ संस्कार। इन गहरी बातों को आप अगर बहुत गहरे से समझोगे तो ही समझ आएंगे। किसी जगह पर आपने फर्श पर पानी बिखेर दिया गिलास, तो पानी एक रास्ता बनाकर चला जाएगा अपने आप, बाधाओं को हटाना शुरू कर देगा और पानी कहां गया खो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद, 5-4 घंटे के बाद आप वहीं पर पानी गिराओगे तो पाओगे कि पानी बिल्कुल सेम दिशा में गया जिस दिशा में आपने पहले गिराया था और पानी गया था। क्यों? इसे कहते हैं संस्कार। आपके भीतर वो याद नहीं होगा कि फार्मूला क्या है। आप जन्म से न्यूटन नहीं बनोगे, आप जन्म से रदरफोर्ड नहीं बनोगे, आप जन्म से स्टीफन हॉकिंस नहीं बनोगे, आप जन्म से एल्बर्ट आइंस्टीन नहीं बनोगे, आप जन्म से माइकल फैराडे नहीं बनोगे, टेस्ला नहीं बनोगे।
आपको वही का खा गा ABCD सीखनी पड़ेगी फिर से। मैं इस लेवल को 0 कहता हूं, यहां से शुरू करना पड़ेगा सीखने के। और आपने इस जीवन में बहुत कुछ सीखा है, भोगा है, इकट्ठा किया है, ये सीख ही तो है। इस जन्म में अगर आप चूक गए तो ये सीख नहीं होगी, वहां 0 से शुरू करना पड़ेगा। फिर भोगोगे, फिर इकट्ठा करोगे, फिर जोड़ोगे, फिर शादी विवाह करोगे, फिर सारा कुछ ताम झाम वही कुछ करोगे। मैं इसको कहता हूं 0 से शुरू करना। ये जीवन का अनुभव जो आपने 50, 60, 70, 80 साल में कमा लिया, ये अनुभव आपके साथ नहीं जाएगा। ये अनुभव आप दोबारा से करोगे। पीछे आप अंबर लगा के आए थे पैसों का, आज वो नहीं है, आप फिर से कमाओगे। झोंपड़ी से उठोगे, फिर से व्हाइट हाउस में पहुंचोगे। आज PM की कुर्सी छोड़ के मरोगे, कल फिर शुरू करना पड़ेगा आपको 0 से। मैं अनुभव के लिए कहता हूं 0 से शुरू करना पड़ेगा, और ये अनुभव बड़े काम का। इस जन्म में आपने जो अनुभव किया, किसी से धोखा खाया, किसी को धोखा दिया, कुछ गलती हुई, कुछ भूलें हुई, ये सभी के अनुभव आपके साथ हैं। ये आपके बड़े काम पड़ेगा। बुद्ध को इन्हीं अनुभवों ने ही तो वैराग्य दे दिया। भोग भोग के पाया, खा पी के पाया, सब कुछ परम परम राज्य भोग के पाया कि बेकार है, दुख का कारण है, सुख नहीं है, आखिर मर ही जाना है। और मर ही जाना है तो इतना जमेरा क्यों करना, ये जमीनें क्यों जोड़नी है, ये जमीनों के कागजात पर लकीरों में परिवर्तन क्यों करना। यहां किसी और का नाम था, आज तुम्हारा नाम लिखा गया, कल तुम्हारा भी नहीं रहेगा, याद रखना। ये किसी और का नाम लिखा जाएगा। सदा से भूमि वही रही है, नाम अनंत हो गए। अनेकों के नाम हुई है पटवारी की, जमाबंदियों के भीतर, फर्दों के भीतर मालिक नहीं हुए। मालिक फिर मर गया, नया मालिक बन गया, लेकिन नकली मालिक बन गया। पक्के मालिक नहीं बनोगे, चेतना के पक्के मालिक बनोगे, समृद्धियों के अनुभवों के पक्के मालिक नहीं बनोगे। मालिकाना हक जिसे आप कहते हो, प्रॉपर्टी का, भौतिकता का, वो फिर से नहीं, अगले जन्म में नहीं। आप अगर यहां से छोड़ के गए हो 20-50 हजार किला जमीन, अगले जन्म में आपको वो मिलने वाली नहीं कि लो भाई पिछले जन्म में तुमने ये कमाया, अब संभालो, अब आगे से शुरू करो। नहीं, बिल्कुल मलंग होके शुरू करना पड़ेगा। मैं इसको 0 कहता हूं। और इस अनुभव ने बड़ा काम किया है संतत्व तक पहुंचाने का। इस अनुभव से वैराग्य का जन्म हुआ है। बुद्ध अगर 29 वर्ष तक भोगते और न भोगते तो ये रिजल्ट न पाते कि नहीं मिला, कुछ नहीं संसार में, आप फिर से भोगोगे। अगर बुद्ध उस वक्त शरीर छोड़ गए होते तो अगले जन्म में 0 से शुरू करना होता। खाने का स्वाद लो, पीने का स्वाद लो, अंतरंग क्षणों का स्वाद लो, रूप रस गंध इनका स्पर्श, इनका स्वाद लो, फिर अनुभव में लेके आओ, फिर बड़े हो, शरीर बड़ा हो जाएगा, साथ साथ फिर अनुभव को आप दोहराओ। यही तो मूर्खता आप कर रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं अगर शरीर को आपने स्वस्थ रखना है तो इस कारण से स्वस्थ रखना है, ये एक ही जन्म में आप पहुंचे जाओ। सारे अनुभव आपके काम पड़ेंगे कि मैंने ये कुछ किया और इसका परिणाम ये मिला, मेरा अनुभव ये हुआ। आगे से अगर ठीक है तो वो काम फिर दोबारा करोगे, नहीं तो आप फिर रिपीट नहीं करोगे। नहीं, ऐसा मैंने किया था, इससे दुख मिला,
दुख कोई चाहता नहीं। ऐसा मैंने किया था, इससे अखंड सुख नहीं मिला, क्षणिक सुख मिला, और क्षणिक सुख नहीं, तृप्ति नहीं देगा। अखंड सुख की तलाश, अखंड सुख की तलाश जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आप ठहरोगे भी नहीं और ठहर सकते भी नहीं। कोई कांटा आपके भीतर चुभता ही रहेगा, सदा दुख देता ही रहेगा। मैं इसको जीरो कहता हूं। कॉन्शियसनेस लेवल की बात तो मैंने पहले ही खत्म कर दी, कब की। वो लेवल तो आपने जहां जिस जन्म में छोड़ दिया, शरीर का भी और आत्मा का भी, वो कभी उसके नीचे तल पर जाएगा ही नहीं। कभी आप बंदर नहीं बनोगे, देख लेना, पिछले जन्म में उतर के देखना। ये जो लोग कहते हैं कि आप फिर से गधे बन जाओगे, फिर से बैल बन जाओगे, इन्होंने पिछले जन्म में जाके देखा होगा ये गधे होंगे। सच बोलते हैं बेचारे, क्या करें, सच बोलने पर मजबूर हैं, झूठ बोलते ही नहीं। लेकिन ऐसा है नहीं। मैं आपसे कहता हूं, इन मूर्खों से सावधान रहना, ये ठग है, आपको ठग लेंगे। इनको कुछ पता नहीं, मेरी बातों से आहत होते हैं, लेकिन बेचारे खुद के अनुभव को देखते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं, वाकई ही ये व्यक्ति सच बोल रहा है। कुछ लोग मेरे आगे कन्फेस करते हैं कि आपने सच बोला, लेकिन क्या करें, अब क्या करें, अब कुछ नहीं हो सकता। एक जैन मुनि मेरे पास आए, बहुत साल पहले की बात। आपकी बातें तो ठीक है, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते, ना कोई क्वालिफिकेशन, ना कोई डिग्री, हमें कोई चपरासी तक नहीं रखेगा, और आज के जमाने में तो खास तौर से नहीं रखेगा। जब पीएचडी पढ़े, सफाई सेवक की नौकरी ढूंढ रहे हैं, और अनपढ़ व्यक्ति राजगद्दियों पे ठाठ ले रहे हैं, ये जमाना फिर कब आएगा? आज ही है। प्रज्ञा का आधार कॉन्शियसनेस होना चाहिए। कुर्सियों की ऊंचाई कॉन्शियसनेस लेवल तय करे। कौन राज करेगा? जनक जैसा व्यक्ति ही राज करने के योग्य होता है, राम जैसा व्यक्ति ही राज करने के योग्य होता है। झूठा पाखंडी गपोड़ी राज करने के योग्य नहीं होता। आप गलती खा गए, ईश्वर गलती नहीं खाता। ईश्वर ने जो कॉन्शियसनेस लेवल आपने बना लिया, छोड़ दिया, आपका हक नहीं मारेगा। वो परम दयालु तो है, परम न्यायकारी भी है। आपको उसी लेवल के ऊपर अगला जन्म शुरू करना पड़ेगा, लेकिन उसी अनुभव के ऊपर अगला जन्म नहीं शुरू कर पाओगे। वही समृद्धियां आपके साथ नहीं होंगी, वही क्वालिफिकेशंस आपके साथ नहीं होंगी। आपको फिर से ये बरके जुटाने पड़ेंगे, डिग्रीज फिर से लेनी पड़ेंगी। और कब तक इस पंगा खाने में उलझे रहोगे? कब तक उलझोगे? यही कहने का मेरा मकसद था, और मैं कुछ और नहीं कहना चाहता था। जीरो से शुरू करना पड़ेगा, ये अनुभव भी बड़े काम के। बुद्ध 6 साल की उम्र में न भाग गए, बुद्ध 12 साल की उम्र में न चले गए। बुद्ध क्यों 29 वर्ष की उम्र में गए? क्योंकि अनुभव ही तब आया जब देख लिया वृद्ध आदमी, जब देख लिया बीमार आदमी कमर झुकी हुई, जब देख लिया रोगी आदमी खांसते हुए दम निकल रहा है, दुबला पतला मरा जा रहा, हड्डियों का ढांचा, बीमार, खांसता खांसता अपने राजकुमार की तस्वीर देखने आया था। निहार लूं आने वाला राजा कौन होगा। भीड़ उसको भीतर नहीं आने देती थी। उसने देखा कि ठहरो, ये कौन है? तो चेतक ने कहा, महाराज ये आदमी है, बूढ़ा हो गया है, बीमार भी है, रोगी भी है। क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? मैं भी रोगी हो जाऊंगा? बिल्कुल, शरीर सदा ही बूढ़ा होता है, सबका शरीर बूढ़ा होता है,
सबका शरीर रोगग्रस्त भी होता है, मरता भी है एक दिन। ये कोई बहादुरी नहीं। लंबा जीवन जीना कोई बहादुरी नहीं। बहादुरी, हमने गलत आदमियों को वीर कह दिया, इसलिए हम गलत रास्ते नाप रहे हैं आज। महावीर तो महावीर जैसे लोगों को, वर्धमान जैसे लोगों को ही महावीर कहना चाहिए। महावीर लंबे जीवन जीने वाले का नाम महावीर नहीं है, उनको उपाधि नहीं देनी चाहिए महावीर। इसमें क्या खास बात है? कोई फार्मूला इजाद कर लिया होगा। क्या धन धन करेंगे? मैं बार बार कहता हूं। गौशाला जाता था एक व्यक्ति, मुगदर घुमाया करता था, उम्र 65 साल, घोड़े झुके हुए, चल फिर नहीं सकता था, ऊपर का शरीर ठीक, मुगदर घुमाते खूब बलशाली। मैंने इससे पूछा काहे करते हुए? कहता बलिष्ठ रहूंगा, ज्यादा उम्र जीऊंगा। मैंने कहा कितनी उम्र? कहते 65। मैंने कहा कितना जीना चाहते हो? कहते 100 साल। हमारे वेदों में कहा है शतेम जीवित। मैंने कहा 65 में क्या किया? कहते 65 में यही कुछ किया, मुगदर घुमाया। मैंने कहा फिर जो 65 में किया वो 100 में भी वही धन धन कर लोगे। कुछ नहीं किया, शरीर ही बने रहे 65 तक और शरीर ही बने रहोगे 100 तक और शरीर ही बने रहोगे 1,00,000 साल तक। मुगदर ही घुमाते रहो। राम राम सत्य है। गलत व्यक्तियों को महावीर की खिताबी हमने दी, उपाधियों से युक्त किया, तो आज सारा संसार उन गलत उपाधियों को लेने के लिए भाग रहा है। जो व्यक्ति किसी कारणवश इस जन्म में पूरा नहीं हो पाया, अपूर्ण ही मर गया, तो क्या उसका कमाया जीरो हो जाएगा? क्या उसको अगले जन्म में जीरो से शुरू करना होगा? यह प्रश्न मुझे कचोटे जा रहा है। मैंने ये बोला ही नहीं, आपकी समझ में गलती हो गई। बुद्ध पुरुष के इर्द गिर्द मंडराती रूहें, इनको जीरो से शुरू करना पड़ेगा जब इनको गर्भ मिलेगा? नहीं, जिस चेतना पर छोड़ के ये गए थे, और देखो इनको गर्भ मिलेगा नहीं, ध्यान रखना। ये गर्भ खुद तराशेंगे, ये गर्भ चुनेंगे, इनको गर्भ मिलेगा नहीं। मिलने का अर्थ प्रकृति देती है जो गर्भ, उसमें तुम्हें जाना पड़ता है। खोजने का अर्थ जो तुम्हें अच्छा लगता है उस शरीर में तुम जाओगे। इन बुद्ध पुरुषों को, इन स्वच्छ रूहों को तलाशना नहीं पड़ेगा, मिलेगा नहीं। ये खुद अपनी इच्छा से जहां चाहेंगे वहीं जन्म लेंगे, जहां इनको अनुकूल लगेगा माहौल वही जन्म लेंगे। ये प्रकृति इनको प्रदान नहीं करेगी कुछ, प्रकृति का काम खत्म। फिर से जीरो नहीं, कॉन्शियसनेस लेवल नहीं घटता। और ये करीब करीब जो सिद्ध पुरुष हैं वो मुक्त हैं, मोक्ष में नहीं गए हैं। मैंने ये फर्क एक पहली डिस्कोर्स में आपको समझाई है, तो कृपया उस प्रवचन को सुनने का कष्ट करें। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मुक्ति एंड मोक्ष? मुक्ति लिबरेशन, इस शरीर से मुक्ति। मोक्ष सारे पुराने हिसाब किताब चुकता, उसे मोक्ष कहते हैं। बूंद समानी समुद्र में वो मोक्ष है। अभी ये लोग करुणावश अपने शरीर को छोड़कर गए, मुक्त लिबरेट हो गए, बंधन टूट गए, लेकिन करुणावश हमारे लिए, आपके लिए हमारी सहायता कर रहे हैं कि किसी तरह इनको किसी चीज की जरूरत है जिसके अंदर इनकी आत्मा अटकी हुई है, उन्हें दिलवा दें। ये भोग लेंगे, पाएंगे तो वही जो सभी ने पाया, दुख पाएंगे। और जब दुख पाएंगे तो तमन्ना मिट गई,
तमन्ना मिट गई तो शायद इस रास्ते पर चल पड़े। उनका मानना है और उनका जानना भी है, जब सब भोग लिया जाता है तो फिर एक ही रास्ता बचता है, परम भोग। उस परम को भोग लो। जब सभी शांतियां बेकार हो जाती हैं तो एक ही शांति काम आती है, परम शांति, परम आनंद। जब आपके छोटे छोटे सुख छोटे पड़ने दिखते, ये छोटे सुख हैं, ये खंडित सुख हैं, तब इच्छा कहां होती है? अखंड सुख को प्राप्त करने की तरफ आपकी आंखें उठती हैं कि यहां तो नहीं है, मैंने तलाश लिया, ये कहीं और है। जो बुद्ध ने कहा ठीक कहा, लेकिन अनुभव से पहले ये तुम कह ना पाओगे, कहोगे तो नकल होगी। उससे पहले कहना भी मत, जब भीतर से वैराग्य उठे कि जिंदगी दुख है, जिंदगी नरक है, जिंदगी गटर से भी बदतर है, तब आप खुद ही उस अखंड सुख को प्राप्त करने में जुट जाओगे और वो आपकी आत्मा की तलाश होगी, आपके मन की तलाश नहीं होगी। आज तो आपके मन की तलाश। ये प्रश्न शो करते हैं, जैसे ही आपका प्रश्न उठता है मैं समझ लेता हूं कि कहीं कोई कांटा फिर चुभ रहा है। अभी उस तरफ फलक का निशाना गया नहीं, अब उस तरफ तीर का निशाना गया नहीं। अभी कुछ कमी रह गई, अभी कुछ बाकी रह गया, शेष रह गया, अभी कुछ कोना अधूरा लगता है कि शायद वहां पड़ा हो सुख, शायद वहां पड़ा हो सुख। तो भाई देख लो, ये रूहें इसलिए हैं, इसीलिए करुणा रूप से आपके लिए रुकी हुई हैं। हजारों लाखों की मात्राओं में ऐसी करुणावान रूहें आज मौजूद हैं। आपकी उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जिन इच्छाओं की पूर्ति होने के बाद आपको मिलेगा तो कुछ नहीं, एक अनुभव मिल जाएगा कि इन इच्छाओं की पूर्ति होने के बाद भी आपको उस अखंड सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। ये अनुभव अवश्य हो जाएगा। इसीलिए वो करुणा रूप से रुके हुए हैं। छोटी छोटी वासनाओं को लेकर छोटे छोटे भोग पूरे नहीं निबेड़े हैं उन्होंने, अधूरा छोड़कर फिर रहे हैं। वो मामूली रूहें नहीं है, सब कुछ कर सकती हैं और बुद्ध पुरुषों के आसपास रहती, तीर्थों के आसपास रहती हैं। आज तीर्थ तुमने मैले कर दी। सिर्फ गंगा ही मैली नहीं, आज तीर्थ भी आपने मैले कर दिए। तीर्थों के मैले इस तरह से नहीं जैसे आप समझते हो, तीर्थों का कुछ नहीं बिगड़ा, आपकी मनोवृत्तियों का जहर बदल गया। जहां जाकर मुक्ति मांगनी चाहिए, वहां जाकर आप अपनी इच्छाएं पूर्ण करने की सामग्री मांगते हो। वो तीर्थ नहीं रह जाता आपके लिए, वो एक भिक्षा केंद्र हो जाता। वहां जाकर आप भिक्षा पात्र फैलाते हो, हे मां मुझे ये दे दे, हे परम पिता मुझे ये दे दे। जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा, कॉन्शियसनेस लेवल तो जहां से छोड़ा वहीं से शुरू होगा। हाँ, अनुभव आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इसी जन्म में आप आ जाओ तो शुभ रहेगा। ऐसा मौका बार बार कब मिलता है? मैंने 150-200 जन्म गंवा दिए एक छोटी सी बात के लिए, डर गया मौत से। और गुरु ने बार बार कहा था कि दूसरी कोई साधना नहीं, मृत्यु से नहीं डरना। वही गलती में खा गया। मुल कर बैठे तस्वीर अंता। ये जान दिया कुछ शोख जहे रंगा दाना तस्वीरा है। ए जान दिया कुछ शोख जहे रंगा
दा नां तस्वीरां है। इश्के दी हट्टी जा बैठे, इश्के दी हट्टी जा बैठे, मुल कर बैठे तस्वीरां दा, की पुछ दियो हाल फकीरां दा। साडे नदियों विछड़े नीरां दा, की पुछ दियो हाल। मत पूछो, सब जानते, कोई साथ नहीं लेके जाता। धरती पर पड़ी रहती है ये काया, खजानों में पड़ी रहती है माया। घरों में बैठे रहते हैं आपके पुत्र पुत्रादि, आपके रिश्तेदार, लेकिन फिर भी आप जब उस इश्क की घाटी पर जा बैठते हो, पता होते हुए भी कितनी बार नहीं आपने खोया, फिर उन्हीं तस्वीरों के ए जानते हाँ कुछ शोख जहे रंगां दा ना तस्वीरां। इश्के दी हट्टी जा बैठे, मुल कर बैठे तस्वीरां दा, की पुछ दियो हाल फकीरां दा। साडे नदियों विछड़े नीरां दा। फिर वही गलती बार बार दोहराते। दोहराना बंद करो, बहुत बार गलती करती आप। अब गलती और मत करो, वक्त भी है, रास्ता भी सही है, मंजिल भी सामने दिखाई पड़ती है। जानबूझकर अंधे मत बनो, जानबूझकर मन को सवाल करने की अनुमति मत दो। तुम रास्ता अच्छी तरह से जानते हो, तुम्हारा मन उलझन पैदा करता है ये भी तुम्हें पता है। और मैंने बहुत बार कहा, मन के पीछे मत जाना। अब फिर मन के पीछे चले जाते हो, मन प्रश्न खड़ा करते हैं और आप मन के पीछे जाके उस सवाल दाग देते हो मेरे ऊपर, बाबा ये क्या करें। मन के पीछे हो लिया ना। मैंने कहा ध्यान में बहुत से विचार आएंगे, ध्यान में मन बहुत कुछ आडंबर रचेगा, ना उनका तिरस्कार करना, ना उनके साथ गलबकड़ी डालना, ना उसका पीछा करना, ना उसका साथ होना, ना उसको उपेक्षित करना, कुछ नहीं करना। लेट दैट कम एंड लेट दैट गो, उसे आने दो और उसे जाने दो, इसी का नाम ध्यान है। लेकिन तुम उसके साथ चिपक जाते हो, पुरानी आदत है। ये प्रश्न ऐसे ही नहीं आते मेरे समझाने के बावजूद, और लाखों हजारों संतों ने आपको यही समझाया, लेकिन आज तक आपकी वो मनोवृत्ति बनी ही हुई है। आप मन में जैसे ही प्रश्न आते हैं आप उनके पीछे हो लेते हो, पकड़ लेते हो, ठहरा देते हो उस व्यक्ति के ऊपर। क्या अब करो हल इसका, क्या हल करेंगे? बार बार क्या हल करेंगे? बार बार आपको वही फार्मूला फिर बताते जाएंगे। ये मन के सवाल मन के हैं, और संबोधि की अवस्था में ये मन गिरता है, प्रश्न गिर जाता है। ये समझो, प्रश्न उठते हैं आपके मन के भीतरी तरंगों से, अंतरंग मन से, और उनको आप पकड़ लेते हो। उन्हें आप प्रश्नों को दिमाग में आएंगे, जाने क्यों नहीं देते?
ठहरने क्यों नहीं देते उन्हें? क्यों उनसे छेड़छाड़ करते हो? क्यों उनके पीछे हो लेते हो? क्यों उनको पकड़ लेते हो? क्यों उनको फेंकते हो आप बुद्ध पुरुषों के ऊपर कि ये लो इस सवाल का समाधान करो? मेरे पास रोज ऐसे प्रश्न आते, बेहुदा प्रश्न। बेहुदा इस दृष्टि से कि जिस संत ने बोला उसने पूर्णतया बोल दिया। ये बाबा, ये फला जगह लिखा, ये फला संत ने लिखा, ये त्रिकुंडीनाथ ने लिखा, ये भैरवनाथ ने लिखा, ये उसने लिखा, ये फला गीता में, ये उसमें, इसका जवाब दो। क्या जरूरत है? जरूरत क्या है? संबोधि के बाद तुम्हें हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। संबोधि के बाद आप हर संत की भाषा को आराम से समझ जाओगे बिना प्रयास के, क्योंकि सभी संतों ने एक ही बात बोले, सभी संत एक ही केंद्र पे पहुंचे, किसी ने अलग अलग बात नहीं की। कबीर ने ठीक कहा, सब सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपनी, ये मन मूर्ख है। अलग अलग प्रश्न करेगा और इतने बेहुदा प्रश्न करेगा कि हम जवाब क्या उसका खाक दें। आप प्रश्न पूछने में समय बर्बाद क्यों किए हो? पहले कम बर्बाद किया है क्या? आपको नहीं पता है, प्रमाण नहीं है तो अनुमान तो है, संत बता तो रहे आपको, ये अनुमान समझ के ही चल पड़ो। जरूर ही अगर ये बात बता दी गई कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, डाल के ही देखना है, पीड़ा सहन करनी ही आपने। अनुमान से सीखो। सभी कुछ प्रमाण से नहीं मिला करता, बहुत चीजें अनुमान से भी देखनी होती। हमारे सामने कोई आग में हाथ डालता है, जल जाता, हमने देखा कितना दुखी होता है, कितना तंग होता है, महीनों तक वो जलता रहता है। क्या आप उसकी व्यथा को समझ नहीं पाते? देखकर ये अनुमान है, यद्यपि पीड़ा आपको नहीं हो रही, जलने वाले को पीड़ा हो रही, लेकिन अनुमान तो आप लगा सकते हो। अनुमान से आप कुछ भी नहीं समझने को तैयार हो, जबकि अनुमान के बिना पहुंचना बहुत मुश्किल है। बुद्ध ने भी अनुमान लगाया था, अगर यहां नहीं है तो संत जो कहते हैं फिर उनकी बात मानी जाए। अनुमान से ही चले थे, मिल गया रास्ता। संतों ने बताया कि संसार में नहीं है, संसार दुख है। अखंड सुख चाहते हो तो संसार से परे भी एक शक्ति है, उसकी खोज करो। और ऐसा ही बुद्ध ने किया और खोज लिया गया। आप ऐसे प्रश्न पूछते हो, अच्छी बात है, लेकिन बर्बाद ना करो समय का। अब चल पड़ो। बार बार सभी के प्रश्नों का जवाब देता हूं, तो फिर प्रश्नों का जवाब लेके चल पड़ो। नहीं, आपकी बुद्धि, आपका मन फिर इसमें से भी प्रश्न ढूंढेगा। आप खोपड़ी को एक तरफ रख क्यों नहीं देते? क्या बिगाड़ा है इस खोपड़ी ने आपका? ये आएगी, ये सोचेगी, इसका काम ही सोचना है। इसको सोचने दो। मन आएगा, आने दो, ठहरेगा, ठहरने दो, जाएगा, जाने दो। आप ना उसमें क्लिंग हो, ना उसकी उपेक्षा करो। आप खुद में ही बने रहो, यथावत स्थिति प्रज्ञ। आप अपनी अवस्था में ठहर जाओ, यही सूत्र है। क्या बाबा जीरो से शुरू करना पड़ेगा? हाँ, अनुभव तो जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। वैज्ञानिक भी मरेगा तो एबीसी से शुरू करेगा, क ख ग से शुरू करेगा, कक्का खक्खा गग्गा से शुरू करेगा, अल्फाबेट से शुरू करेगा। मरा चाहे कितना भी डिस्कवरी करके है, इन्वेंशंस करके है, शुरू फिर अगले जीवन में यही करना होगा। जीरो चेतना के तल पर नहीं हो जाओगे, जीरो अनुभव के तल पर हो जाओगे।
अनुभव फिर दोबार दोबार से। इसलिए तो आप इन्हीं बेवकूफियों को बार बार सभी जन्मों में दोहराते फिरते हो। इसीलिए तो अभी तक पहुंच नहीं सके, क्योंकि ये अनुभव पूरे आप कर नहीं पाते एक जीवन में। पिछले जन्मों की आपको सुधि कोई नहीं, दूसरों के ऊपर आपको विश्वास नहीं। आपको पहुंचना संदिग्ध लगता है ऐसी अवस्था में। इसलिए गुरु की आवश्यकता थी कि मान लो। गुरु कहता है मान, मत झगड़े फसाद में पड़ो, इसमें कुछ नहीं है। जब बता रहा है कि आगे कुआं है गिरोगे, तो उसकी बात को मान लो, अन्यथा फिर गिरना ही पड़ेगा। अनुभव के तल पर जीरो से शुरू करना होगा। कॉन्शियसनेस लेवल पर वहीं से शुरू करोगे जहां से छोड़ा। बस इतनी सी बात समझ लो। मैंने ये बात बोली थी। प्रश्न करना बंद कर दो, बार बार कहता हूं, लेकिन बोलता हूं क्योंकि आपका मन प्रश्न करता है। आप उस प्रश्न को पकड़ते हो, चिपटते हो और फेंक देते हो। हमारे पे ये उठाओ, हम जवाब देते हैं। कब समझोगे? कब अकल आएगी? कब सियाने बनोगे? या मूर्खता में ही जीवन ये भी निकाल दोगे? जागो, चेतो, अज हूं चेत गवार। धन्यवाद।